हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि आपने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, यानी पहले लेसन को आपने क्या किया, अच्छी तरह पूर्ण रूप से आपने समाप्त किया। आज पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जो है आपकी गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय क्या है, और इसी में पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है। लेकिन इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश और अर्थात एरिया वेक्टर, यानी कह सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे समतली कोण। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा आपका घन कोण। यानी इस वीडियो में तीन टॉपिकों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह कवर करेंगे। जैसा कि आपको देखना है, सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। तो आप जानते हैं समान रूप से क्षेत्रफल को क्या होता है, अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन वास्तव में क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल समान रूप से अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है एक सदिश राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और इसकी जो दिशा होगी क्षेत्र के बाहर खींचे गए अभिलंब के क्या होगा, अनुदिश होगा। यानी जो रीजन हमारा बनेगा, सोचो एक क्या है, गोला है, या इस तरह कर सकते हैं, मार्कर में स्याही थोड़ी सी कम है, ये क्या है, गोला है। तो इस गोले का क्षेत्रफल हम कुछ ले लेते हैं। तो सोचो इस गोले का क्षेत्रफल क्या है, ए, और इस बिंदु से कोई बाहर की ओर रेखा खींच रहे हैं। इस बिंदु से क्या करें, बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, कोई रेखा खींच रहे हैं। उसका एकांक बिंदु क्या मान लेते हैं, एन कैप मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एन कैप। तो हमारा पता है, पढ़े होंगे आप, वेक्टर कैप ए बराबर होता है वेक्टर ए बटे परिमाण क्या होता है, वेक्टर ए। इस तरह पढ़े होंगे। तो अगर हम इसका मान निकालें वेक्टर ए बराबर, तो ए कैप और क्या मिल सकता है, मान वेक्टर क्या मिलेगा, ए। यानी जो ये होगा परिमाण होगा और उसके साथ एकांक रूप लगेगा, तो दोनों का गुणनफल क्या व्यक्त करेगा, सदिश राशि व्यक्त करेगा। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल को समान रूप से अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, किंतु ये वास्तव में कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। और इसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल के में खींचे गए किसी अभिलंब रेखा के क्या होगी, अनुदिश होगी। अर्थात उस क्षेत्रफल से क्या होगी, बाहर की तरफ, अंदर की दिशा नहीं होगी, वो कैसी होनी चाहिए, बाहर की तरफ। और इस बिंदु के क्या होगा, अनुदिश। तो वेक्टर ए बराबर कैप एन और क्या मिल सकता है, मान ए पोजीशन के रूप में लिख सकता है। या हम कह सकते हैं केवल क्या करते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो ये जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, क्षेत्रफल। अब या आप एक बिंदु के लिए निकाल लीजिए। यदि एक बिंदु के लिए निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, यानी वेक्टर ए पोजीशन लगा देंगे, अवयव के लिए लगा सकते हैं। तो ऐसे हम, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए हो जाएगा। यानी यदि हम संपूर्ण पिंड के लिए लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। यदि उसके एक सूक्ष्म भाग के लिए लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए, डी ए होगा। यानी डी एक सूक्ष्म खंड को बताता है। डी ए जो होगा वो क्या करेगा, सूक्ष्म खंड को अर्थात एक छोटे से भाग को बताने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपका क्या है, एक समतल पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। लेकिन इसको कहा सूक्ष्म खंड को व्यक्त करिए, तो इसमें से छोटे भाग को हम क्या करेंगे, काट लेंगे। उस छोटे से भाग को हम क्या करेंगे, काट कर निकालेंगे और उसका नाम क्या करेंगे, डी ए। डी ए मतलब उस संपूर्ण पृष्ठ में से छोटे सा एक क्या होगा, भाग होगा। तो इस आधार पर जो क्षेत्रफल वेक्टर मिलेगा उसको कह सकते हैं समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश राशि में व्यक्त किया जाता है, किंतु वास्तव में कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है जिनमें परिमाण के साथ क्या क्या होती है, दिशा भी होती है। और इसकी जो दिशा होगी उस क्षेत्रफल के खींचे गए अभिलंब के क्या होगा, अनुदिश होगा। यानी उस क्षेत्रफल से बाहर की तरफ जो रेखा खींची जाएगी उसके क्या होगा, अनुदिश, अर्थात उस बिंदु का क्या करेगा,
अनुसरण करेगा। अनुदिश मतलब ये सोचिए हमारे साथ कोई और हम है, हम आगे आगे चल रहे हैं, वो मेरा अनुसरण कर रहा है, यानी जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहा, वो भी चल रहा। तो किसी बिंदु के क्या करता, अनुसरण करता है, यानी उसके क्या होता अनुदिश, जैसे वो करेगा तैसे क्या करेगा, वो पोजीशन करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पोजीशन हमारा बनेगा समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है। इस पोजीशन का होगा समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, किंतु वास्तव में क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल वेक्टर मिला। तो कह सकते हैं समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, किंतु वास्तव में क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, परिमाण मतलब वो कितना मीटर होगा और किस दिशा में रखा गया है, तो ये कह सकते हैं एक इसका रिजल्ट पोजीशन बनेगा, अर्थात साथ परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा होगी। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होता है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल सदिश को कह सकते हैं कि जो रीजन हमारा बनेगा, समान रूप से क्षेत्रफल को अदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, किंतु वास्तव में क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और इसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल के अभिलंबवत खींचे गए दिशा के अनुदिश होगी। तो उसका जो छोटा सा एक चित्र का निर्माण होगा, तो इस तरह आप बनाएंगे, इस तरह कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या पोजीशन बनेगा, इसको आप क्षेत्रफल के रूप में भर दीजिए। तो इसको मान लीजिए ए पोजीशन देख सकते हैं, और यहां से एक बिंदु रीजन निकालेंगे, यहां एन कैप होगा, तो वेक्टर ए पोजीशन एन कैप मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, ए। तो अर्थात जो फार्मूला बनेगा, क्योंकि हम एन कैप बराबर जानते हैं वेक्टर ए बटे क्या होता, ए होता, तो ए वेक्टर ए बराबर क्या होगा, एन कैप होगा, और क्या बन जाएगा, ए। ये ग्रामीण क्लास में आप एकांक वेक्टर में पढ़े हैं। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा मिल गई, और उसका क्या निकल गया, एक फार्मूला निकल गया। अब पढ़ेंगे हम समतली कोण क्या होता है, उसको ध्यान रखिए, लेकिन इसके पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप।
हाँ, अब आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा होगा, समतली कोण क्या होता है। आप सोचिए समतली कोण क्या है, तो हम कह सकते हैं कोई पहले वृत्त होगा। आप सोचिए वृत्त होगा, वृत्त को खींचने के लिए केंद्र की आवश्यकता होगी। तो एक वृत्त को हम किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गोला खींचते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अब वृत्त यानी इसका क्या बनेगा, एक केंद्र बनेगा। ये क्या बनेगा आपका केंद्र। केंद्र से परिध की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, इस त्रिज्या की दूरी लेकर दो जगह हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर चाप लगा लेंगे, यहां से यहां तक। सोचिए एक बार यहां कटा यहां, और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या बन गया, इसका क्या बनेगा, इसका ए और बी नाम दे रहे हैं, और ये क्या है ओ, यानी ए और ओ बी की दूरी क्या होगी, आर होगी, और ये उसका क्या होगा, चाप का डेल्टा हम आर ले सकते हैं। ठीक, यानी कह सकते हैं किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया, आंतरित मतलब स्थानांतरित की बात कर रहा हूं, उस पर जो उपस्थित करेगा, आंतरित किया गया जो कोण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समतली कोण कहलाएगा। सोचो बाबू, यदि हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त ले रहे हैं, वृत्त में सबसे पहले आपका केंद्र होगा, उस केंद्र को हमने मान लिया ओ, मान लिया ओ से ले लिया हमने, परिध की दूरी ले लिया, तो त्रिज्या हो गई। इसी त्रिज्या को हमने क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो ये चाप होगा, एक चाप होगा, तो इस सूक्ष्म खंड का निर्माण किया, तो ये चाप क्या करेगा, इस पर एक कोण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये कोण क्या होगा, डी ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है, या जो भी होगा, मान लीजिए कोण को ही निर्माण होगा। तो इस चाप द्वारा जो कोण का निर्माण कर रहा, वही क्या कहलाएगा, हमारा समतली कोण कहलाएगा। क्योंकि समतली कोण जो होता है, यानी जो फार्मूला यहां बनता, समतली कोण बराबर चाप की लंबाई, चाप की क्या होती है, लंबाई होगी। अब चाप की लंबाई निकल गई, अब बटे क्या होगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला किसके, समतली कोण बराबर, यानी लिख सकते हैं कोण इक्वल टू बनेगा, और चाप की लंबाई एल मान लेते हैं, त्रिज्या क्या कर लेते हैं, आर। अर्थात आपने जो गोला खींचा था, गोले से चाप लगाया था, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, एल हो गई, और यहां से यहां तक उसकी दूरी क्या होगी, आर। तो ये लंबाई क्या कर रहा है, इसी इतनी ही दूरी को लेकर इसके केंद्र पर क्या कर रहा है, एक कोण का निर्माण कर रहा है। वही क्या कहलाएगा, हमारा समतली कोण कहलाएगा। किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, समतली कोण कहलाएगा, यानी प्लेन एंगल हो जाएगा। हम रीजन निकालते हैं, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ये ध्यान देने की बात है। तो किसी वृत्त की चाप द्वारा, किसी वृत्त की चाप द्वारा, किसी वृत्त की चाप द्वारा गोले के केंद्र पर या वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या करेगा, वृत्त के केंद्र पर जो कोण स्थानांतरित मतलब आंतरित करता है, जो कोण आंतरित है, हमारा रीजन बनेगा जो कोण आंतरित करता है, जो कोण आंतरित करता है, उसे समतली कोण कहते हैं। अब हमारा समतली कोण बराबर चाप की लंबाई बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो रीजन बन गया कोण इक्वल टू एल बटे आर। ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला। तो कह सकते हैं किसी वृत्त की चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे क्या बोलेंगे, समतली कोण बोलेंगे। और समतली कोण बराबर चाप की लंबाई बटे क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। सेम इसी प्रकार हमारा रीजन बनेगा। घन कोण क्या होता है, जैसे हम पढ़े समतली कोण वैसे पढ़ेंगे घन कोण। सेम थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ चाप की बात करते हैं, वहां सूक्ष्म खंड की बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसका शॉर्ट स्किल लीजिए। चलिए, दो टॉपिक आपने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब पढ़ेंगे हम घन कोण क्या होता है। अब घन कोण की परिभाषा क्या होगी, तो हम कहेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर। सोचो यदि हम क्या करें, सबसे पहले एक वृत्त का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का निर्माण करेंगे। और वृत्त में हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म खंड लेंगे। क्या लेंगे, सूक्ष्म खंड लेंगे। चलिए, हमने एक सूक्ष्म खंड ले लिया, उसका केंद्र O मान लिया। ये कोण हम d ओमेगा मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, dA। या क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, पूरे गोले का A मान लेते हैं, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। और इस सूक्ष्म बिंदु को मान लेते हैं, हमारा क्या हो सकता है, A हो सकता है, इसको dA। यानी सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, हमारा dA। और गोले का क्षेत्रफल क्या लिया जाएगा, A। तो इसकी दूरी, यहाँ केंद्र से दूरी हम मान लेते बिंदु P, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, r हो सकती है। यहां तक यहाँ आपका रीजन क्लियर होगा। तो हम कहेंगे कोई गोली पृष्ठ होगा, क्या होगा, कोई गोली पृष्ठ होगा। अब गोली पृष्ठ होगा, उसका एक क्षेत्रफल भी होगा। तो गोले का क्षेत्रफल हमने क्या लिया, एरिया। तो उस गोले को हमने क्या किया, छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। एक सूक्ष्म काट को हमने क्या किया, उस गोले को काट कर निकाल लीजिए। जैसे आपका ये, तो इस भाग को हमने क्या किया, काट कर निकाला इस तरह। तो इस तरह हमने क्या किया, काट कर निकाल लिया। तो इसका एक क्षेत्रफल क्या बनेगा, d। यानी संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल A है, तो उसके एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, d ओमेगा। तो इसी dA जो होगा, dA मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल का सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका d ओमेगा कहलाएगा। अर्थात क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। यानी आपका सबसे पहले गोला ले खींचेंगे, अर्थात वृत्त खींचेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी गोला, पहले गोला लेंगे, क्या लिखेंगे, गोला। गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A। उस गोले को हम क्या करेंगे, छोटे से भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो एक छोटा सा भाग को हमने क्या काट कर निकाल लिया, उसका क्षेत्रफल क्या मान लिया, d। तो इस dA द्वारा इसके केंद्र O पर जो कोण आंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा यानी घन कोण कहलाएगा। तो परिभाषा दे सकते हैं, किसी गोली पृष्ठ पर, किसी गोली पृष्ठ के, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा घन कोण कहलाएगा। तो ये घन कोण की क्या होगी, परिभाषा होगी। ध्यान दीजिएगा, तो चित्र को, इसको आपको रखना, चित्र तो जरूरी है आपका। इसको इस तरह कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, चित्र होगा। तो परिभाषा दे सकते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के, ऐसा कह सकते हैं, किसी वृत्त के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर
गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, परिभाषा हो गया, और इसका मात्रक जो होगा वो मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मात्रक इससे क्या होगा, मात्रक स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा रीजन क्या है, घनकोण क्या है। तो सबसे पहले एक गोला लेंगे, गोले का क्षेत्रफल मानेंगे, उसका केंद्र क्या होगा, O होगा। अब उस क्षेत्रफल के एक सूक्ष्म भाग को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उस सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, DA होगा, और इस DA द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा क्या रीजन बनेगा, घन कोण कहलाएगा। तो कह सकते हैं वृत्त के गोली पृष्ठ के, ऐसा कह सकते हैं गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर, या परिभाषा जो दूसरा मिल सकता है, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहेंगे, घन कोण कहते हैं। आप परिभाषा इस तरह दीजिए या ऐसे दीजिए, वो आप पर निर्भर करता है किस तरह आप क्या करें, उसको समझा सकते हैं। यानी हम कहेंगे सबसे पहले गोला लेंगे, गोले का केंद्र O होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। उससे एक सूक्ष्म भाग को क्या करेंगे, निकालेंगे। उस सूक्ष्म भाग का भी क्षेत्रफल DA होगा। उस DA द्वारा गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। या दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, घन कोण का मान निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए। लेकिन इसके पहले आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आगे देखते हैं। अब हम चित्र को देखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे माना कोई क्या है, गोला है जिसका केंद्र क्या है, A है, और R दूरी पर, यानी O से R दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है, और DA जो बिंदु O पर क्या कर रहा है, एक आंतरिक कोण कर रहा है, आंतरिक क्या कर रहा है, कोण दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, D ओमेगा, जिसे बोलता है क्या, घन कोण। तो माना कोई क्या है, गोला है जिसका केंद्र O है, O से R दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, D है, DA है, और DA क्या कर रहा, कोण, यानी DA O पर क्या कर रहा, एक स्थानांतरित कोण कर रहा है, जिसे क्या कर रहा है, और जिसे क्या बोला जाएगा, घन कोण। माना कोई क्या है, माना कोई गोला है, माना कोई गोला जिसका केंद्र O है, माना कोई गोला है, माना कोई गोला जिसका केंद्र क्या है, O है, O से R दूरी पर एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल
डी ए है जो गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है। उसका क्या है, आंतरिक कोण कौन सा हो जाएगा, आंतरिक, एक कोण आंतरित करता है जिसे घन कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जो होगा आपका क्षेत्रफल होगा वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ क्या या गोलीय क्षेत्रफल DA होगा, उस गोले के केंद्र से R दूरी जो है उसके क्या होगा, वर्ग के समानुपाती होगा। तो गोलीय क्षेत्रफल, अतः गोलीय क्षेत्रफल DA क्या होगा, DA त्रिज्या R के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी आपका दूरी जो होगा क्षेत्रफल के समानुपाती DA R स्क्वायर, ये हटेगा कांस्टेंट लगेगा, वो क्या होगा D ओमेगा, तो R स्क्वायर डिवीजन बनेगा, तो D ओमेगा बराबर DA बटे क्या होगा R स्क्वायर। एक आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए है, ये एक सूक्ष्म खंड के लिए, ये क्या है, एक सूक्ष्म खंड के लिए। यदि हमने कहा गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण क्या होगा, उसको ध्यान दीजिए। यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो हमारा इंटीग्रेशन a होगा, DA बराबर क्या बनेगा, a हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओमेगा, और d ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर DA है तो a बटे क्या हो सकता है, R स्क्वायर हो सकता है। ये रीजन, यदि यहीं पर माना गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर है, तो ओमेगा बराबर 4 पाई R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, R स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे ओमेगा का आंशिक मान कितना होता है, तो आप याद कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 4 गुणे 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल 4 एकम 4 5 4 यानी 12, यानी 12.56 क्या होगा, कोण घन कोण का आंशिक मान होगा। तो सबसे पहले घन कोण की परिभाषा पढ़ेंगे, उसका मात्रक पढ़ेंगे, फिर इसका आंशिक मान निकालेंगे, और घन कोण जो होगा यानी घन कोण के आधार पर जो क्षेत्रफल उसका बनेगा और दूरी के क्या होगा, समानुपाती बनेगा। ये रीजन हमारा क्या होगा। इस तरह आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसको अच्छी तरह देखिए, जहां पर प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके आप बताइए। आज के लिए थैंक यू।